व्हाट्सअप गाइस, रामायण मूवी द इंट्रोडक्शन हिडन डिटेल्स देखने वाले हैं। ब्रेक डाउन एनालिसिस होगा, वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग। और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्या लगता है दोस्तों, ये मूवी कितने हजार करोड़ कमाएगी? 2-2.5 करोड़ भूल जाओ भैया, ये आराम से बहुत हजारों करोड़ कमाएगी। पूछो क्यों? एक तो इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होगी, प्लस इंडिया में ये समझ लो जब आदि पुरुष इतने अच्छी नहीं बनी, फिर भी लोग ऐसे वेट कर रहे हैं कि भाई 1 2 3 गो। भाई साहब लिटरली गूज़बम्स आ गए रामायण के छोटे से इंट्रो को ही देखकर। और विजुअली कितना डीप डिटेलिंग से लोड है, बस पूछो ही मत। वीडियो की स्टार्टिंग में लिखा आता है सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम द ट्रिनिटी रूल्स द 3 वर्ल्ड्स। जिसका मतलब है जब से समय एग्जिस्ट करता है तब से ट्रिनिटी रूल कर रही है 3 वर्ल्ड्स पर। इधर ट्रिनिटी का मतलब है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। और 3 वर्ल्ड्स का मतलब है त्रिलोक, जो कि है ब्रह्मलोक, जो कि ब्रह्मा जी की जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। फिर है वैकुंठ मतलब स्वर्गलोक, जहाँ पर विष्णु जी रूल करते हैं। और लास्ट में है कैलाश, जो कि भगवान शिव का घर माना जाता है। अब इतना सारा कुछ जो मैंने बताया वो सिर्फ इन 3 वर्ड्स में है, ट्रिनिटी एंड 3 वर्ल्ड्स। अब हर लाइन की तुम्हें डेप्थ फील हो सके रीड करते टाइम, इसीलिए बैकग्राउंड में यूनिवर्स का यूज किया गया है, क्योंकि इससे ज्यादा ग्रैंड क्या ही हो सकता है। जिसके रेफरेंस में आगे हमें ब्रह्मा जी दिखाए जाते हैं और नीचे लिखा भी होता है गॉड हु क्रिएट्स। फिर आते हैं विष्णु जी, गॉड हु प्रोटेक्ट्स। एंड फाइनली मेरे महादेव शिव भगवान, गॉड हु डिस्ट्रॉयज। अब इनके रिप्रेजेंटेशन में बहुत प्यारी प्यारी डिटेल छिपी हुई है, जैसे कि ब्रह्मा जी के अपीयरेंस में यूनिवर्स की साउंड आती है और उनको रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू कलर से। और हल्का हल्का ऑरेंज का शेड भी दिख जाएगा। अब मैं तुम्हें बता दूं, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है स्काई एंड क्रिएशन को, और ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है विजडम को, जो कि परफेक्टली मैच भी हो रहा है। और साथ ही ब्रह्मा जी के बाकी मुख भी दिख जाएंगे ध्यान से देखने पर। फिर आता है विष्णु जी का अपीयरेंस, जिसमें ध्यान से सुनने पर वाटर यानी पानी की आवाज सुनाई देती है। और इनको रिप्रेजेंट भी एक्वा ब्लू कलर से किया गया है, जो फोरशैडो करता है वाटर, कामनेस एंड लाइफ को। अब मैंने बताया था इनकी अपीयरेंस में वाटर की साउंड आई, तो अगर तुम्हें पुराने टाइम वाली रामायण याद हो जो टीवी पर आया करती थी, तो उसमें जब भी हमें विष्णु भगवान दिखाए जाते थे वो हमेशा अपने शेषनाग पर बैठे हुए पानी के ऊपर दिखाए जाते थे। वैसे अनाउंसमेंट वाली वीडियो में इनके सर पर हम शेषनाग भी देख सकते हैं और इनके माथे पर वैष्णव तिलक भी। फिर भगवान शिव के अपीयरेंस के टाइम डिस्ट्रक्शन की साउंड आती है, एज इनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इनको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, जो अगेन डिस्ट्रक्शन एंड फायर को सिंबलाइज करता है। कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि गले में बंधा नाग, त्रिशूल, नीलकंठ जो विष पीने की वजह से हुआ था। फिर लिखा आता है बट व्हेन देयर क्रिएशन थ्रेटन टू टेक ओवर द 3 वर्ल्ड्स द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स बिगेन। मतलब इनकी बनाई हुई सृष्टि में ही जब कोई थ्रेट बन जाता है, तब एक ऐसा युद्ध जो इतना भयानक हो कि लोग दोबारा कभी युद्ध ना करना चाहे, वो शुरू हो जाता है। अब इधर भी ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब ये लिखा आता है तो सब फेड हो जाता है, लेकिन एंड और बिगेन हाईलाइट होता है, जो संस्कृत की एक लाइन को फोरशैडो कर रहा है। अंत अस्ति प्रारंभ, एंड इज द बिगिनिंग, मतलब अंत ही शुरुआत है। फिर लिखा आता है वर्शिप फॉर 5000 इयर्स बाय 2.5 बिलियन पीपल, जो कि रेफरेंस था श्री राम को, क्योंकि उन्हीं को 5000 साल पहले से पूजा जा रहा है। एंड फाइनली आगे हमें एक ग्लिम्स मिलता है, रणबीर कपूर है श्री राम एंड यश एज रावण। अब इधर लिखा हुआ है दिस इज द इमोर्टल स्टोरी ऑफ रामा वर्सेस रावण। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि रामा क्यों, राम क्यों नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं, प्रभु श्री राम के टाइम पर संस्कृत यूज हुआ करती थी। संस्कृत में राम को रामा लिखा जाता है और पढ़ा भी रामा जाता है, इसीलिए जब इसे इंग्लिश में लिखोगे तो रामा लिखा जाएगा। एंड दिस इज अ राइट एंड फॉर्मल वे टू प्रोनाउंस इट। सिंपल राम बोलना इनफॉर्मल हो जाता है। एंड अगेन इस फ्रेम में वाटर वर्सेस फायर दिखाया जाता है, टेक्स्ट भी ब्लू वर्सेस रेड है नाम के साथ। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ रावण को उसी सेम कलर से दिखाया गया है जैसे भगवान शिव को दिखाया है। पता है रावण कितना बड़ा भक्त था भगवान शिव का। फिर रावण को शोकेस किया गया है पावर एंड रिवेंज के साथ। पावर का घमंड तो रावण को हमेशा से था, और रिवेंज इधर रेफरेंस दिया गया है रावण की बहन का, क्योंकि सुपर्णखा की नाक जब लक्ष्मण जी ने काटी थी, उसी का तो रिवेंज लेने की कोशिश की थी रावण ने। श्री राम को शोकेस किया गया है धर्म एंड सैक्रिफाइस से, जिसमें बस मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एंड भाई साहब लुक एट द वेपन ऑफ रावण, मतलब कितना तगड़ा वेपन लग रहा है इसका देखने में। भाई साहब मेकर्स ने मेहनत तो किया लिटरली। एंड वही श्री राम के एरो को देखो, लिटरली कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है देखने में। लुक एट द क्रिस्टल डिजाइन, एंड ध्यान से सुनने पर क्रिस्टल की आवाज भी आती है। फिर मूवी की कास्ट के नाम दिखाए जाते हैं, रणबीर कपूर एज राम एंड यश एज रावण। तो बैकग्राउंड में राम एंड रावण लड़ते हुए दिख जाएंगे। साई पल्लवी एज सीता, तो बैकग्राउंड में सीता माता के साथ हिरण भी डाला गया है, जिसकी वजह से लक्ष्मण रेखा पार की थी सीता माता ने। इसमें लक्ष्मण रेखा का कॉन्टेक्स्ट था, तो इसी के नेक्स्ट फ्रेम में इधर रवि दुबे एज लक्ष्मण दिख जाएगा। सनी देओल एज हनुमान जी, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। बैकग्राउंड में हनुमान जी भी दिख जाएंगे। फिर है म्यूजिक बाय हंस जिमर एंड AR रहमान, एंड इसको मैच किया गया है कुंभकर्ण के बैकग्राउंड से, क्योंकि उसको जगाने के लिए कई ढोल नगाड़े बजाए गए थे, जो कि म्यूजिक को रेफरेंस भी
दे रहा है। डायरेक्टर एंड एडिटर सैल्यूट है भाई, श्रीधर राघवन, एंड इनके बैकग्राउंड में जटायु वर्सेस रावण दिखाया है। फिर डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, एंड बैकग्राउंड में शायद श्री राम है जो धनुष को तोड़ रहे हैं, जो सीन सीता माता के स्वयंवर में हुआ था। फिर लिखा आता है फिल्म फॉर आईमैक्स, जिसके बैकग्राउंड में लक्ष्मण है जो कि सूर्पनखा की नाक काट रहे हैं। फिर आता है इन एसोसिएशन विद मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस, जिसके पीछे या तो अयोध्या है या फिर रावण की सोने की लंका। तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? और इस मूवी के वीएफएक्स किए हैं 8 एकेडमिक अवार्ड विनिंग वीएफएक्स स्टूडियो ने, जो है DNEG, जिसने टेनेट, ड्यून, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज के वीएफएक्स भी किए थे। इसलिए तो सच में काफी बड़ा सेट किया जा रहा है भाई। कास्ट के इंट्रो शॉट्स में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इन्होंने कास्ट के नाम छोटे रखे हैं और भगवानों के नाम बड़े रखे हैं। फिर जब नमित मल्होत्रा लिखा आता है, उस फ्रेम में श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी एंड हनुमान जी दिखते हैं, और जितने भी पीछे हमें बैकग्राउंड दिखे थे वो सारे ओम के ऊपर बने हुए हैं, और गौर देने पर ये ओम ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग पर बना हो, लेकिन बाद में पता चलता है ये एक्चुअली में अर्थ है। फिर आता है इस मूवी का टाइटल रामायण। अब कुछ लोग बोलेंगे ये रामायण या रामायण ना क्यों नहीं लिखा, रामायणम क्यों लिखा हुआ है? तो एक्चुअली में संस्कृत में रामायण को रामायणम ही लिखा जाता है, और संस्कृत में लास्ट में माँ एपिक टाइटल्स में यूज होता है। मैंने कहा था ना इस मूवी में सच में डीप डिटेलिंग में काम हुआ है। फिर इंग्लिश टाइटल में रामायण लिखा आता है, तो कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है। फिर इधर इस सीन में जहाँ रामायण लिखा हुआ था उसके नीचे आवर ट्रुथ आवर हिस्ट्री लिखा आता है, जिसे पढ़ने के बाद मुझे काफी ज्यादा वार्म फील हुआ, और नोटिस करने पर पीछे अर्थ भी दिखेगी, प्लस अर्थ में सिर्फ भारत नहीं अखंड भारत दिखाई देगा। फिर इस अनाउंसमेंट वीडियो में हमें कुछ ग्लिम्स मिले श्री राम और रावण के। रावण को फुली ब्लैक आउटफिट एंड ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाया है, जो ब्लैक कलर रेफरेंस भी डेविल का ही देता है, और श्री राम को ग्रीनरी में दिखाया है, जो कि सूदिंग एंड कामनेस को फोरशैडो कर रहा है। इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगी, जंगल काफी रियल दिख रहा है, वो नहीं लगा कि जैसे सेट वाली फीलिंग आ रही। मुझे अब तक महाभारत और रामायण में बस यही कमी लगती थी कि जंगल काफी आर्टिफिशियल मेड लगता था, लेकिन इसमें रियलिज्म देखकर मुझे अच्छा लगा। अभी प्रोडक्शन का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि थोड़ा फील भी आ जाएगा 1-2 फ्रेम में, एंड जब हमें क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है तो इसमें बो एंड एरो काफी रियल डाले गए, ना कि वो फुली फ्लैश सीजीआई मेड वीएफएक्स, और इसे देखने में डेप्थ भी फील होगी। प्लस अटायर भी देखो, पीछे जो ड्रेस थोड़ी सी फेड दिख रही है वो काफी ज्यादा रियलिज्म डाल रही है। वहीं श्री राम के हाथ में अंगूठी नोटिस हो जाएगी, जिस अंगूठी को वो हनुमान जी को देंगे ताकि वो सीता माता के पास जाएं। प्लस इनके पैरों में भी पादुका मिसिंग है। अगर तुमने रामायण देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा क्यों मिसिंग है। रामायण का पार्ट 1 आएगा दिवाली 2026 को, और पार्ट 2 आएगा दिवाली 2027 को। वैसे मेरा एक सवाल है, आदि पुरुष क्यों बनाई थी? और भाई ये लास्ट में जो कर गया, सबका ही क्वेश्चन है भाई। मतलब भाई यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम लिया है, और सुन अभी भी 2026 में आएगी ना, हाँ 2026 की दिवाली पे आएगी, तो अभी भी देखो कि टाइम हर चीज पे डिटेल पे काम करते हैं। कई बार वो देखेंगे मूवी फिर भी उनको लगे कहीं कमी है, और बहुत बड़ा वीएफएक्स हाउस इसके पीछे है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अभी इन्होंने इतना ड्रॉप किया है ना, ये अभी जैसे ये एक तरह से इंट्रोडक्शन ड्रॉप किया है, इसमें भी लोग चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है, क्या हमें समझ रहे हैं ये चीज की क्या हमें और बेटर कर सकते हैं या क्या। लेकिन जो अभी तक दिखाया है ना, जो लास्ट में लिखा था ना आर ट्रूथ आर हिस्ट्री, ये लिख के वो कर दिया, जैसे हम भी बोलते हैं ना कि राम हमारा इतिहास है, ये सब कुछ ये लिखा है उस पर क्लियर। भाई मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। हर जगह ये हमारी हिस्ट्री अब तक के सारे इतिहास के रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस के तोड़ देगी। एक नया वो कहता ना, याद वो कल के में क्या डर था, एक नए युग की प्रारंभ, ऐसा कुछ था। मैं कह रहा हूँ बॉक्स ऑफिस पे एक नया एक स्टैंडर्ड सेट करा जाएगा कि वीएफएक्स हो, और मूवी जब आप इतने बड़े लेवल पर बना रहे हो, और खासकर जब आप इस तरह। और इसमें एक चीज और है कि उसमें खाली सिर्फ जो श्री राम और रावण का ही मेन वो नहीं दिखाया जाएगा, इसमें बैक स्टोरी भी दिखी होगी, तभी 2 पार्ट है और प्रॉपर एक चीज रावण का प्रॉपर इंट्रोडक्शन, हर एक चीज उसकी कहानी बताना, उसकी लाइफ, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कहीं ना कहीं वो दिखाया है प्रॉपर, चलेंगी कहानी बताई जाएंगी आपको बहुत सारी। और ये मूवी मेरे को लगता है 3-3 घंटे से ऊपर की तो होंगी आराम से, और देखी हुई अच्छा भी लगता है। ऐसी मूवीज में देख लेती हूँ। आप और भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।